आज है 15 सितंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी मंजूरी। एमपी शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है। विभाग ने 30% रिजल्ट वाला बैरियर खत्म कर दिया। 30% से कम रिजल्ट देने वाली अतिथि शिक्षकों के पोर्टल को बंद कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने पोर्टल खोल दिया है। सरकार के इस फैसले से 13,000 अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है। 30% से कम रिजल्ट होने से अतिथि शिक्षक पोर्टल पर ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। सोयाबीन के बाद प्याज किसानों को भी सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% किया है। सरकार के इस निर्णय का सीधा लाभ देश और प्रदेश के किसानों को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ने से प्याज का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। निर्यात शुल्क घटाने से किसानों को उपज का बढ़ा मूल्य प्राप्त होगा। सीएम बोले, नर्मदा तट पर बसे धार्मिक नगरों और स्थलों के आसपास मांस और मदिरा का उपयोग नहीं किया जाए। प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक का प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अमरकंटक विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। भविष्य में होने वाली बसाहटों के लिए नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से दूर भूमि चिन्हित कर सैटेलाइट सिटी विकसित की जाएगी। साथ ही ये सुनिश्चित होगा कि मां नर्मदा के प्राकट्य स्थल अमरकंटक से लेकर प्रदेश की सीमा तक किसी भी बसाहट का सीवेज नर्मदा नदी में ना मिले। सिंघर से अटके बड़नगर रोड पर रेलवे ब्रिज का निर्माण फिर होगा शुरू। तीसरी बार टेंडर हुआ। बड़नगर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बन रहे ब्रिज की अपनी ही एक कहानी है। उज्जैन जिले का पहला ब्रिज है जिसका पिछले 8 वर्षों से काम बंद था। अब जाकर फिर इस अधूरे ब्रिज निर्माण के लिए सेतु निगम के द्वारा टेंडर निकाला गया, जो कि एक कंपनी के द्वारा ले लिया गया। जल्दी इस अधूरे ब्रिज के निर्माण का काम शुरू होगा। भाजपा आज मनाएगी किसान सदस्यता दिवस। हर बूथ पर 100 किसानों को सदस्य बनाने का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी आज रविवार को अपने सदस्यता अभियान के तहत किसान सदस्यता दिवस मनाने जा रही है। इस विशेष दिन पर पार्टी किसानों के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी और कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा के बीच अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जिला पंचायत के अध्यक्ष, पंच सरपंच, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों से रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अधिक से अधिक किसानों को भाजपा की सदस्यता दिलाने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश में निवेश लाने सीएम डॉक्टर यादव 20 सितंबर को कोलकाता में उद्योगपतियों के साथ करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन लगातार जारी है। इसको सफल बनाने के लिए प्रदेश से बाहर के बड़े शहरों में उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नौकरियों की बरसात। संकल्प पत्र के वादे को पूरा कर रही मोहन सरकार। विभिन्न विभागों में 2 लाख पदों पर भर्ती शुरू। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार जल्द ही 2 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई और सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के बीच पहले दौर का संवाद हो चुका है। सरकार ने सरकारी रिक्तियों को अपडेट करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया। कर्मचारियों को पोर्टल पर डिटेल तक पहुंचने और अपलोड करने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई। इंदौर उज्जैन के बीच बनेगा नया 4 लेन। धर्मनगरी उज्जैन से व्यावसायिक नगरी इंदौर की पहुंच आसान बनाने को प्रदेश सरकार 950 करोड़ रुपए खर्च कर एक नया 4 लेन सड़क मार्ग बनाने जा रही है। ये मार्ग उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर मार्ग से जुड़कर चंद्रावतीगंज, अजनोद, खजूरिया, हातोर, गांधीनगर के रास्ते इंदौर एयरपोर्ट तक बनेगा। कुल लंबाई 65 किलोमीटर होगी। 391 करोड़ में बनेगी 22 सड़कें। चारों पैकेज के टेंडर खुली। नगर निगम ने मास्टर प्लान के 22 सड़कों के निर्माण के लिए 4 पैकेज में जो टेंडर बुलाए थे वो कल खुल गए। इंदौर की ही 4 ठेकेदार फर्मों ने रिंग बनाते हुए टेंडर हासिल किए। 391 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से ये ठेकेदार फर्में सीमेंट कंक्रीट की इन सड़कों का निर्माण करेगी। निगम जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी कर काम शुरू करवाएगा और तय समय सीमा में इन सड़कों के निर्माण का दावा महापौर ने किया है। 12,000 अतिथि शिक्षकों को राहत। 30% से कम परिणाम वाले भी कर सकेंगे आवेदन।
प्रदेश के 12,000 अतिथि शिक्षकों के आंदोलन के बाद शासन ने इन सभी को बड़ी राहत दी। सभी अतिथि शिक्षकों को आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया। उल्लेखनीय है कि जिन स्कूल्स का 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में परिणाम 30% से कम आया था, वो भी आवेदन कर सकते हैं। बीकॉम कर रहे 150 छात्रों को मिला 0 नंबर। ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से अजीबोगरीब कारनामा किया है। विश्वविद्यालय ने अपना बीकॉम का रिजल्ट घोषित किया, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले विजय राजे कन्या विद्यालय मुरार में बीकॉम में पढ़ने वाली छात्राओं में से 150 को तो 0 नंबर दिए, जबकि 1000 छात्राओं को एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दे दी। इसके बाद छात्र कुलगुरु अविनाश तिवारी के बंगले पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। पार्क में दिखा सियारों का झुंड, वन विभाग अलर्ट, लोगों में दहशत। भोपाल में बड़ी झील के किनारे स्थित बोरवन पार्क में एक बार फिर से सियारों का झुंड नजर आया। इसके बाद पार्क में आमजनों के लिए आवाजाही बंद कर दी गई। वन विभाग सियारों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पार्क में 2 पिंजरे लगाए गए। सुबह सुबह यहां पर लोग वॉक कर रहे थे कि इस दौरान 8 से 10 सियारों का झुंड दिखाई दिया। लोग दहशत में आ गए। किराएदार या नौकर रखने पर देनी होगी सूचना, बोतल में पेट्रोल डीजल पर रोक। इंदौर के पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने आदेश जारी किया है कि किराएदारों, घरेलू कामगारों, कर्मचारी, छात्रावास के विद्यार्थियों, होटल, धर्मशाला में ठहरने वाले लोगों की सूचना संबंधित थाने पर दिया जाना आवश्यक है। वहीं बोतल में पेट्रोल डीजल भी देने पर रोक लगा दी गई। आदेश का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। शहरों में बढ़ते वाहनों से सरकार चिंतित। 16 नगर निगमों से यूएडीडी ने मांगा ट्रैफिक और पार्किंग का प्लान। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। मुख्य मार्गों से लेकर बाजारों और रिहायशी इलाकों में वाहनों की बढ़ती संख्या से सरकार चिंतित है। शहरों की सड़कों पर ट्रैफिक जैम की समस्या खोजने के लिए मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन व आवास विभाग ने प्रदेश की सभी 16 नगर निगमों से सिटी के ट्रैफिक और पार्किंग का प्लान मांगा है। एमपी का बरमुडा ट्रायंगल, 15 साल में 3650 हादसे। राऊ खलघाट 4 लेन के गणपति घाट पर लगातार हादसे होते जा रहे हैं। वाहनों का एक्सीडेंट होना, उनमें आग लगना ही घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। प्रशासन हादसों को रोकने के लिए नए नए प्रयास कर रहा है। घाट पर हादसे रोकने वाली 9 किलोमीटर नई सड़क बनने तक अस्थायी उपाय पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस ने नया प्लान बनाया है। इसके तहत घाट के शुरुआत वाले स्थान पर छोटे हो या बड़े वाहन प्रत्येक को 30 सेकंड के लिए रोका जाएगा। इसके बाद वाहन को रवाना किया जाएगा। खुलेआम बालू की चोरी और लूट, अधिकारियों और नेताओं के शय पर हो रहा ये खेला। छतरपुर जिले में खनिज प्रचुर मात्रा में है, जिसका दोहन नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से अवैध तरीके से कर रहे हैं। ये सब अकेले नहीं, मिलकर बंदरबाट किया जाता है, जिससे हर महीने शासन को करोड़ों के राजस्व की क्षति होती है। ताजा मामला गौरीहर ब्लॉक में मवई घाट के जुड़ीपुर में 2 साल पहले अवैध रूप से लगाया गया लाखों रुपए का रेत का विशाल डंप माइनिंग अधिकारी व राजस्व अधिकारी द्वारा कार्रवाई कर जब्त किया गया था। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले के जरिए नौकरी में आए निलंबित 38 वन रक्षक बहाल। राज्य सरकार ने बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले के निलंबित 38 वन रक्षकों को बहाल कर दिया है। वन विभाग ने व्यापम द्वारा आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2012-13 में अनियमितता होने पर चयनित वन रक्षकों को निलंबित किया था। अब उन्हें शर्त के साथ बहाल किया गया कि उनकी निलंबन अवधि का निराकरण कोर्ट के निर्णय आने पर लिया जाएगा। 18वीं किस्त जारी होने के बाद इन किसानों को होना पड़ सकता है निराश। पीएम किसान योजना के अंतर्गत पहले वे किसान निराश हो सकते हैं जो अपने EKYC के काम को पूरा नहीं करवाएंगे। ऐसे किसान किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि विभाग की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि किस्त का लाभ लेने के लिए आपको ये काम करवाना जरूरी है। किस्त के लाभ से वे किसान भी वंचित रह सकते हैं जिन्होंने भू सत्यापन नहीं करवाया। हंडिया स्थित रुद्रनाथ मंदिर और मां नर्मदा का नाभि कुंड अनुमोदित तीर्थों की सूची में शामिल। मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान और मेला प्राधिकरण भोपाल ने जिले की हंडिया तहसील मुख्यालय स्थित मां नर्मदा नदी का नाभि कुंड और रुद्रनाथ मंदिर को प्राधिकरण की ओर से अनुमोदित तीर्थों की सूची में शामिल कर लिया। अब मेला प्राधिकरण की अनुमोदित सूची में शामिल होने से हंडिया क्षेत्र में विकास के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
एमपी के कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हर सप्ताह करेंगे 2 घंटे साफ सफाई। प्रदेश के महाविद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए हर सप्ताह विद्यार्थी 2-2 घंटे साफ सफाई करेंगे। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों को कॉलेज कैंपस के साथ ही सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई भी करनी होगी। स्वच्छता पखवाड़े के तहत विद्यार्थियों के द्वारा वर्ष में 100 घंटे तक न केवल खुद साफ सफाई की जाएगी, बल्कि वे एक श्रृंखला भी बनाएंगे जिसमें 100 लोगों को जोड़ा जाएगा। अब बापू की शरण में जाएंगे सरकारी कर्मचारी। विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन यानी ओपीएस बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस ने 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इससे पहले आज को सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर बापू की समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट पर पहुंचेंगे। जनता को बड़ी राहत, आगे बढ़ गई फ्री में आधार अपडेट कराने की तारीख। आधार कार्ड अपडेट करने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत फ्री में आधार अपडेट कराने की तारीख बढ़ा दी गई। यूआईडीआई ने एक्स पर जानकारी दी है कि फ्री में आधार अपडेट कराने की डेडलाइन 14 सितंबर को ही खत्म हो गई थी, जिसे अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब 14 दिसंबर 2024 तक फ्री में आधार अपडेट करा सकते हैं। भारत की आंधी में उड़ा पाकिस्तान, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में जीता लगातार 5वां मैच। भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी राउंड रॉबिन मैच में 2-1 से हरा दिया। भारत की ओर से हरमनप्रीत ने 2 गोल, जबकि पाकिस्तान की ओर से नदीम अहमद ने मैच में पहला गोल दागा। भारत ने टूर्नामेंट में लगातार 5वां मैच जीता है। पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत ने चीन को 3-0 से, जापान को 5-1 से, मलेशिया को 8-1 और कोरिया को 3-1 से हराया। सिविल सेवा उत्तीर्ण करने के दस्तावेजों की जांच कर पेश करे रिपोर्ट, एचसी का राज्य सरकार को निर्देश। दुष्कर्म के प्रकरण दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका की सुनवाई के दौरान सिविल सर्विस उत्तीर्ण किए जाने के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। पीड़ित की तरफ से आपत्ति पेश करते हुए उन फर्जी दस्तावेजों को फर्जी बताया गया। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने दस्तावेजों की जांच करने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए। उम्मीदों पर फिरा पानी, डॉक्टर्स और सरकार की नहीं हुई बैठक। कोलकाता कांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स और सरकार के बीच बैठक नहीं हो सकी। उम्मीद की जा रही थी कि दोनों पक्षों के बीच मीटिंग होगी और डॉक्टर हड़ताल खत्म कर काम पर लौटेंगे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन एससी के आदेश के बाद ही वीडियो जारी करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।